तो लास्ट टाइम हमने देखा था लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर्स। वैसे तो हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और वो कौन कौन से होते हैं? लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो उसमें से फर्स्ट फीचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड था लाउडनेस। हमने उसे डिफाइन किया और फिर हमने देखे थे फीचर्स, फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स। लाउडनेस हमने देखा था डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। वैसे तो 4 है, लेकिन हम 3 को डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। और जो लास्ट फोर्थ फैक्टर है जिससे हम डिस्कस करते हैं वो होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एयर। हमने इन 4 फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस किया। अब हमारे पास है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट इज पिच। उसके लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है हमारे पास पिच। अब अगर हम देखें, जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स, लेडीज, उनकी जो साउंड होती है दैट इज कंपैरेटिवली मोर श्रिल एज कंपेयर टू मेल साउंड। जो मेल की साउंड होती है उसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं भारी आवाज, और फीमेल की आवाज को हम कहते हैं बारीक। तो अब फीमेल्स की साउंड को हम क्या कहेंगे? श्रिल साउंड, और मेल की साउंड को हम कहेंगे ग्रेव साउंड। तो नेचुरली फीमेल्स की साउंड होती है श्रिल और मेल की साउंड होती है ग्रेव साउंड। अब श्रिल की भी अपनी एक रेंज है। किसी कुछ औरतों की, फीमेल्स की जो साउंड है वो ज़्यादा बारीक होती है, कुछ की नॉर्मल होती है। इसी तरह कुछ मेल्स में कुछ मर्दों की आवाज़ ज़्यादा भारी होती है, मोर ग्रेव, कुछ की कम होती है। बट बिल्कुल एक डिफरेंट दोनों की पिच होती है। अब ग्रेव और श्रिल साउंड में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है दैट इज देयर पिच। तो श्रिल साउंड की जो पिच है वो हाई होती है, और जो ग्रेव साउंड है उसकी पिच लो होती है। तो आप पिच को हम डिफाइन करेंगे कि एक्सिस ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। मीन श्रिल और ग्रेव साउंड में जो चीज डिस्टिंग्विश करती है, उन दोनों साउंड्स को डिफरेंशिएट करती है, दैट इज पिच ऑफ द साउंड्स। Yes, sir. Shrill sounds have high pitch, grave sounds have low pitch. अब जो बच्चे होते हैं उनकी जो साउंड होती है, वो जितना छोटा बेबी होगा उसको हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये बेबी, सिर्फ आवाज को देख के, कि ये बेबी बॉय है या गर्ल है। तो जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनकी साउंड श्रिल हो जाती है, जो बॉयज होते हैं उनकी साउंड ग्रेव हो जाती है। लेकिन बच्चों की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी साउंड श्रिल और ग्रेव होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। मीन
कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं उनकी आवाज़ कुछ भारी होती है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ बॉयज़, कुछ मेल ऐसे होते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो इतनी बारीक होती है, तो उनको कहते हैं कि जी ये तो लड़कियों की तरह बोलता है। और अगर किसी लेडी की साउंड जो है वो ग्रेव हो तो उसको कहते हैं कि जिसकी आवाज़ जो है वो मर्दाना है। सो नेचर ने फीमेल और मेल की साउंड में ये डिफरेंस रखा है। अब हम उसको किस बेस पे डिफरेंस करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पिच। फीमेल्स की साउंड की पिच हाई है और मेल की साउंड की पिच लो है। नाउ वी सी कि पिच डिपेंड्स अपॉन व्हाट। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी। क्यों? whenever a body is vibrating, whenever a sound is producing, a body is vibrating. तो जब वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाएंगे, पिच हाई होती जाएगी। मोर फ्रीक्वेंसी, मोर हाई फ्रीक्वेंसी, मोर पिच, मोर श्रिल साउंड। और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी भी कम होगी उतनी पिच लो होगी। सो लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच, मोर ग्रेव साउंड। अब जो मेल ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें उन्हें आवाज़ लगानी पड़ती है, तो आप देखें उनकी जो आवाज़ है वो खासी भारी हो जाती है, तो उनकी जो पिच है वो काफ़ी लो हो जाती है। उनकी वाइब्रेटिंग बॉडी, जो हम ह्यूमन बॉडी में जो हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड लगा होता है वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यस सर। हम जब हम कहते हैं कि जी लड़कियों की तो ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है, तो बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनकी वाइब्रेटिंग जो वोकल कॉर्ड है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, जिससे उनकी पिच हाई होती है और उनकी साउंड ज़्यादा श्रिल होती है। तो जब हम डिफरेंट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन देखते हैं, उसमें जजेस जो हैं वो उन जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बताते हैं कि आपको पिच ऐसे रखनी चाहिए थी, आपने आपकी पिच, एक तो है ना कि जो हर इंसान की पिच का एक लेवल है नॉर्मल, लेकिन सिंगिंग में उसको फिर वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते। तो अब इस साउंड को देखें और इस साउंड, अब ये टाइम की क्वांटिटी है और ये उसका एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसने इस टाइम में, इतने टाइम में, इट मे बी 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कोई भी अमाउंट हो सकती है टाइम की, कितनी वेव जनरेट की? 2। 1 वेव, 2 वेव, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी 2। हम सपोज कर लेते हैं कि ये टाइम 1 सेकेंड है। हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस या जनरेटेड इन 1 सेकेंड, पासिंग इन 1 सेकेंड। तो ये 2 वेव्स हैं, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 2 है। ये 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही टाइम में इस बॉडी ने 6 वेव जनरेट कर दी, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा साउंड इसकी क्या होगी? श्रिल। ये श्रिल साउंड है और ये ग्रेव साउंड। यहाँ भी वही बात है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस टाइम में नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच। जब हम ऑडियो या वीडियो को फास्ट कर देते हैं, उस वक्त जो साउंड आती है वो, अगर आप देखें मेल की साउंड भी हो, तो जब हम उसे फास्ट करते हैं तो वो लगता है फीमेल बोल रही है। उस वक्त वो जो साउंड होती है, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी हम हाई कर देते हैं, उसकी फास्ट कर देते हैं,
उसकी पिच भी हाई हो जाती है। अब हमारे पास है थर्ड फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट इज क्वालिटी। अगर जिस पर्सन को हम जानते हैं, हम उससे बात करते रहते हैं, टीचर से पढ़ते हैं या टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो जब हम जिन लोगों को हम जानते हैं अगर वो हमारे सामने ना भी हों, दीवार के दूसरी तरफ बोलें या फ़ोन पे बात करें, हम उनकी आवाज़ को पहचान लेते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। So we recognize different sounds of different peoples and different instruments. अब अगर कहीं ड्रम बज रहा हो, पियानो बज रहा हो, फ्लूट बज रहा हो, तो हम बता सकते हैं कि ये किस इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। लेट्स से कि क्लास हो रही है, दरवाज़ा बंद है, बाहर एक स्टूडेंट आता है, वो दरवाजे के साथ कान लगा के देखता है, उसको आवाज़ आती है, वो पहचान लेता है कि कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं। क्यों? वो उसकी आवाज़ पहचान लेता है। तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हर ह्यूमन बीइंग का जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं हर ह्यूमन बीइंग के इस पूरे यूनिवर्स में। Yes. कोई भी दो इंसान ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशन क्या हो, सेम। इसी तरह जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, इसी तरह सबकी आवाज़ भी डिफरेंट है। जितने भी लोग आप देखें आपके मिलने वाले, क्लास फेलोज, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दोस्त, हमसाए, उन सब की आप देखें आवाज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर हम दो ऐसी साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है, हम उन्हें फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा आके पूछता है बाहर, दरवाज़ा बंद है, मे आई कम इन सर, टीचर उसकी तरफ देखता नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ पहचान लेता है। दूसरा बच्चा भी आके सेम वर्ड, सेम लाउडनेस, सेम पिच के साथ पूछता है, मे आई कम इन सर, तो टीचर उसको भी पहचान लेता है कि ये कौन है। सो characteristics of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch। तो अगर हमारे पास दो ऐसी साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस और पिच क्या है, सेम, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें। किस बेस पे? उनकी क्वालिटी की बेस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकें। तो हर पर्सन की, हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ दूसरे से डिफरेंट होगी। अब हम देखते हैं कि ये क्वालिटी, हर पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो डिफरेंट क्यों। अगर हम डिफरेंट साउंड्स का ग्राफ ड्रॉ करें, हमारे पास एक डिवाइस होता है, हम उसमें बोलें तो वो हमारी साउंड की वेव फॉर्म बना देता है, ग्राफ बना देता है। तो अगर ये हमारी बुक में भी फिगर बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, हमारे पास 4 डिफरेंट साउंड्स हैं। ट्यूनिंग फोक, फ्लूट, बांसुरी जिसे हम कहते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की आवाज़ है और एक वायलिन है। अगर हम इन 4 साउंड्स का वेव फॉर्म ड्रॉ करें, वेव फॉर्म यानी कि उनका ग्राफ ड्रॉ करें, तो उस डिवाइस में माइक होता है, उसमें हम बोलते हैं या उसके उस माइक के सामने हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, चलाते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो डिवाइस उसकी वेव फॉर्म बना देता है। ये बैचलर लेवल पे फिजिक्स लैब में वो इंस्ट्रूमेंट होता है। सो हर साउंड का इस यूनिवर्स में, हर पर्सन का दूसरे पर्सन से वेव फॉर्म डिफरेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वेव फॉर्म डिफरेंट होता है। अब अगर हम कहीं बैठे हों और कहीं कोई चीज़ गिरे, कोई शीशे का ग्लास, कोई सॉलिड ग्लास स्टील का, या कोई प्लेट गिरे और वो टूट जाए, तो हम देखें, हम आवाज़ से पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ गिरी है। तो उसकी जो रीज़न है वो ये होता है कि हर साउंड की जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है, इसीलिए उसकी क्वालिटी भी क्या होगी,
डिफरेंट, तो हम उसे पहचान लेंगे। तो डिफरेंस इन क्वालिटी क्यों होती है? हर पर्सन की दूसरे पर्सन से जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है, इसलिए उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट। अब अगर हम इन 4 वेव फॉर्म्स को देखें, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। तो चलें इसको आज हम यहाँ तक रखें, ठीक है? तो ये हमारा जी सर। टॉपिक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाफिज। आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। चलें, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।